नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। धंधे में संलिप्त 10 युवतियां व 10 युवक गिरफ्तार। सीतामढ़ी का है मामला। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने रात्रि छापेमारी के दौरान 2 बाइक के साथ शराब किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर शराब धंधेबाज भागने में रहा सफल। वैद्य पंडित दीपनारायण मिश्र के जन्म दिवस के अवसर पर सेमिनार सह महर्षि चरक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वैद्य दीपनारायण मिश्र एक संपूर्ण व्यक्तित्व विषयक संगोष्ठी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने रखी अपनी बात। पूर्वी चंपारण के सुगौली में अब तक नहीं हटाया गया है कई महीनों पहले तेज हवा के कारण गिरा हुआ पेड़। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। मोतिहारी के छतौनी बस स्टैंड रोड में स्किन एंड हेयर क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष सरन ने विधिवत फीता काटकर किया उद्घाटन। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में शिक्षक से दुर्व्यवहार की घटना को लेकर थाना अध्यक्ष से मिला शिक्षकों का शिष्टमंडल। की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई। 135 पीस फ्रूटी विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। बाइक भी हुआ जब्त। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। यूरिया खाद लदे पिकअप को किया जब्त। भगवान श्री कृष्ण के छठियार में उत्साहित दिखे श्रद्धालु। कई जगह मूर्तियों का किया गया विसर्जन तो कई जगह कंसवध और मेले का भी हुआ आयोजन। आपसी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। करीब आधा दर्जन लोग घायल। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र का है मामला। और पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी शहर में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। सेक्स रैकेट में शामिल 2 नाबालिग समेत 10 युवतियों एवं 10 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला डुमरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विशाल मंडल के घर बर्थडे पार्टी के आयोजन में महफिल सजाने के लिए 2 युवतियां बुलाई गई थी। यहां अनैतिक कार्य भी किया जा रहा था। इसी दौरान गांव के पास से पुलिस की गश्ती टीम ने कमरे के अंदर से गाने की धुन पर हो रही पार्टी की आवाज और शोर शराबा को सुना तथा शक के आधार पर डुमरा थाना के एसआई स्नेहा कुमारी द्वारा कमरे की घेराबंदी कर वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से 2 युवती तथा 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों युवक तथा दोनों युवतियों के निशानदेही पर मालूम चला कि जिले के सुरसंड निवासी चांदनी तथा उसके पति रवि कुमार सीतामढ़ी शहर के बसवरिया नवल राय के घर में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा चलाते हैं। जहां पुलिस की रेड हुई और वहां से 2 नाबालिग लड़कियों समेत कुल 10 युवतियों तथा 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस धंधे में संलिप्त चांदनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी युवती ऑर्केस्ट्रा में काम करती है और इसी की आड़ में देह व्यापार का धंधा भी करती थी। सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस सूत्रों की माने तो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई युवतियां सीतामढ़ी के अलावे अन्य कई जिलों की हैं। पुलिस सभी की कुंडली खंगाल रही है। डुमरा थाना अंतर्गत और मेसोल थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ अनैतिक देह व्यापार का मामला के संबंध में, जिस संबंध में छापेमारी की गई पुलिस उपाधीक्षक 2 मुख्यालय के द्वारा और उसके साथ डुमरा थाना के भी पदाधिकारी थे। और छापेमारी के क्रम में पता चला कि अनैतिक देह व्यापार का किया जा रहा है और उसमें 2 बच्चियाँ जो हैं उसको नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया है और 10 एडल्ट लड़के और 10 एडल्ट महिलाएं जो हैं उनको विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चंपारण आयुर्वेद चिकित्सा जगत के गुरु तथा रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वैद्य पंडित दीपनारायण मिश्र के जन्मदिन पर कल संध्या भवानीपुर जिरात स्थित आदर्श होटल में एक सेमिनार सह महर्षि चरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर आयोजित वैद्य दीपनारायण मिश्र एक संपूर्ण व्यक्तित्व विषयक संगोष्ठी में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने अपनी बातें रखी,
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पंडित उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर कर्मात्मा पांडे, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम निरंजन पांडे, होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर, अशोक कुमार वर्मा, देवप्रिय मुखर्जी आदि ने वैद्य श्री मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रातः स्मरणीय श्री मिश्र जी वास्तव में संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ आयुर्वेद क्षितिज के एक शानदार शख्सियत थे। मौके पर शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक, न्यायिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर STV न्यूज के हमारे मुख्य संपादक अंसारुल हक को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महर्षि चरक सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर हमने मुख्य अतिथि सहित इस कार्यक्रम में शामिल अन्य लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर दीपनारायण मिश्र जी इस जिले के आयुर्वेद जगत के भीष्म पितामह थे। जहाँ अंग्रेजियत का बोलबाला है वहाँ कोई अपने आयुर्वेद की पद्धति से समाज को लाभ पहुँचाने का उन्होंने जो काम किया, उनके नहीं रहने से इस जिले को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। वे शुद्ध रूप से आयुर्वेद पर विश्वास करने वाले व्यक्तित्व थे और समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी थे। वे समाज के सभी वर्गों को, जिस क्षेत्र में जो लोग था, बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते थे, अपने से बहुत छोटे को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आम जनता में यह पाया नहीं जाता है। छोटा सा ज्ञान होने पर भी लोग ज्ञानी हो जाते हैं, गर्व से चूर हो जाते हैं, लेकिन वो महान संस्कृत के भी महान ज्ञाता थे, तो भी आयुर्वेद के भी भीष्म पितामह थे, तो भी वे आम लोगों को भी, आम कई समाज के क्षेत्रों में अपने आप व्यक्तित्व में समाहित करके उनको प्रोत्साहित करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी और चंपारण ऐसे विभूतियों को हमेशा याद करता रहेगा और उनके जाने की अपूरणीय क्षति समाज को सहन करना पड़ेगा। एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, बहुत ही अच्छे चिकित्सक थे। आयुर्वेद को यहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश किया। शुरू तो किसी और ने किया, आयुर्वेद सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है उन्होंने। और एक अच्छे वक्ता भी थे और अच्छे व्यक्ति भी थे, बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे। समाज में किसी विधा में उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पूरा समय देते थे, लोगों के बहुत प्रिय थे। डॉक्टर दीपनारायण मिश्र आयुर्वेद के यहाँ के महान चिकित्सक, हमारे बड़े भाई जैसे थे। उनका सबसे बड़ा जो समाज में योगदान था कि वो प्योर आयुर्वेदिक करते थे, वो शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से ट्रीटमेंट करते थे, जो कि आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है। उनका सबसे बड़ा योगदान यही था। सबसे दुख की बात है कि आजकल इसको कोई फॉलो नहीं करता है। आयुर्वेद दवा कम ही लोग देते हैं, बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादातर नहीं करते। और वो बहुत सामाजिक आदमी थे। समाज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। इनमें यही खूबी था। आज आयुर्वेद के मार्तंड मूर्धन्य विद्वान स्वर्गीय पंडित दीपनारायण मिश्र जी, मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी का आज प्रथम जयंती, उनके देहांत के उपरांत ये प्रथम जयंती उनके लिए आज हम लोग मनाएं। और आज कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि उनके जीवन से जितने लोग जुड़े रहे वर्षों से, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनका सम्मान करना, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और पापा के व्यक्तित्व के बारे में लोगों को पहुंचाना, उनके संदेशों को पहुंचाना, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है ये। और आज मैंने ये संकल्प भी लिया है कि ये कार्यक्रम विगत आने वाले हर वर्षों में जो पापा की जो भी जयंती होगी, उसमें हम इस कार्यक्रम को इस प्रकार करेंगे। बदलते मौसम और गलत खान पान के कारण हमारे समाज में बहुत सारे लोग त्वचा रोगों से परेशान हैं।
ऊपर से कम उम्र में बालों का झड़ जाना जले पर नमक के समान है। ऐसे रोगियों के लिए आज मोतिहारी के छतौनी बस स्टैंड रोड में स्किन एंड हेयर क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन हो गया है। मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक और आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष शरण ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया और इस अस्पताल के डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, सुनिए। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे मोतिहारी में मुझे लगता है कि हमारा एक विश था कि बच्चों को, लड़कियों को स्किन डिजीज़ में स्पेशलाइज करना चाहिए। वो ड्रीम आज हम ट्रू होते हुए देख रहे हैं कि हमारी बच्ची आज मोतिहारी में सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक खोली है स्किन का, कॉस्मेटिक्स का। स्किन का बहुत दायरा बढ़ गया है, केवल अब इचिंग और बर्रे और उसका इलाज नहीं होता, छोटा ट्यूमर और लेज़र का से इलाज नहीं होता है। इसमें सर्जरी भी है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी भी है, इसमें मेडिसिन भी है। और ये स्किन जो है सो बहुत सारी बीमारी जो है उसका पहला सिम्टम स्किन में आता है। तो स्किन के थ्रू ही आप किसी पेशेंट के अंदर की बीमारी को जान सकते हैं। आप स्किन देख के बता सकते हैं कि यदि बुखार है तो डेंगू भी हो सकता है इसको। तो नेचुरली ये लोग जहाँ से ये लोग ट्रीटमेंट शुरू करता है वहाँ से सारे ब्रांच खुलते हैं। तो आज का दिन मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है और डॉक्टर साहब को और उनकी मिसेस को, ये लोग तो मेरे बेटा बेटी जैसा है। तो हम और हमारी वाइफ डॉक्टर जसबीर सर, हम लोग का ये प्रिविलेज भी है, ऑनर भी है कि ये लोग आशीर्वाद देने आए हैं। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना है, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हम लोग की दुआ इनको मिले। वहीं इस अवसर पर मौजूद डॉक्टर मोहम्मद जावेद अनवर और डॉक्टर नीलम बानो ने अस्पताल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चंपारण में पहली बार चर्म रोग की महिला डॉक्टर मरीजों का इलाज करेगी। इससे खासकर महिला मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। पहले लोग स्किन के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं थे, अब ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और स्किन की बीमारी भी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। तो मोतिहारी में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग दिल्ली से आए हैं दोनों आदमी और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा फैसिलिटी दें। और इसमें पिंपल्स है, हेयर है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, पेम्फिगस है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। स्किन में लगभग 500 से ऊपर बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। उसके अलावा हेयर रिमूवल, हेयर लेजर है, फिर पीलिंग है, एक्ने, ये वार्ट है, फिर आपका मिलाजमा है, इन सब का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे। शहरवासियों के लिए नया है, नया चीज़ है जी, बिल्कुल नया चीज़ है। इसको बता दीजिए कि हम लोग जैसे मेल पेशेंट के लिए तो हम ही फीमेल पेशेंट रजिस्ट्रेट करती थी दिखाने के लिए। उनके बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो दिखाना नहीं चाहती है मेल डॉक्टर को। तो यहाँ पे फीमेल डॉक्टर नहीं थे, पहली बार चंपारण में फीमेल डॉक्टर आई हैं, तो इसका फीमेल पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा। स्किन का हॉस्पिटल है वैसे तो मेन, इसमें कॉस्मेटिक्स का भी होगा और स्किन के साथ साथ हेयर का और नेल्स जो सारा स्किन में इंक्लूडेड होता है उन सब की बीमारियों का इलाज होगा। बाकी जो पेशेंट आते हैं, हमारे जो रूटीन के पेशेंट आते हैं स्किन के, वो तो हमारे साथ साथ में रहेंगे। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक में लेज़र का ट्रीटमेंट होता है, जो हमारा RF का ट्रीटमेंट होता है, और इसके अलावा पीलिंग हम देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी तक मोतिहारी में नहीं होती हैं, उनको हम लोग ने उसका जो है ना स्टार्ट करने का सोचा है। बाकी तो और मेन इसमें ये रहेगा कि लेडी में मतलब फीमेल स्किन स्पेशलिस्ट नहीं थी, फीमेल्स को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है मेल डॉक्टर को जाने में, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी होती है ना जो अंदर की जो लोग दिखा नहीं चाहते हैं, तो उसमें मेनली फीमेल पेशेंट को थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगी। और पुअर फैमिली वाले लोगों के लिए क्या? पुअर फैमिली के लिए देखिए फ़ीस तो बिल्कुल उनसे हम नहीं लेंगे और देखेंगे उनको जितना भी हो सकता है हम मेडिसिन में भी कंसेशन कर देंगे। और भी बहुत सारी जैसे सर्जरी होती है, मान लीजिए बहुत सारा वो होते हैं, वार्ड्स होते हैं, अगर हमें लगता है वो पेशेंट है तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो रूरल एरिया से आते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली वीक भी होते हैं, तो
तो इस चीज़ को तो कंसिडर किया जाएगा, नो डाउट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत मथुरा हाई स्कूल के शिक्षक रास बिहारी के साथ बीते 5 अगस्त को हुई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को थाना अध्यक्ष से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। शिष्टमंडल में संघ के अध्यक्ष मोसनाउल्लाह, सरोज कुमार, मुकुंद मुरारी राम समेत अन्य शिक्षक शामिल रहे। गौरतलब हो कि छात्र से ड्रेस के बारे में पूछने पर विगत 5 अगस्त को शिक्षक के साथ मारपीट की घटना घटी थी। छात्र के अभिभावक ने स्कूल परिसर में घुसकर शिक्षक के साथ गाली गलौज भी की थी। घटना से आहत शिक्षक ने शिकारपुर थाने में गोखुला गांव निवासी दिनेश महतो केवट को आरोपित किया है। एक अभिभावक द्वारा मारा गया था, जिसके सिलसिले में हम थाना प्रभारी महोदय से मिलने आए थे। वो अभी तक जब से कांड हुआ है अभी तक कोई नहीं गए थे। इसी के रिमांड के लिए हम आए थे कि आप वहां जाएं और उस अभिभावक पे और टीचर की दोनों की बात को सुन के और जिस पर जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम हर हाल में पहुँचेंगे। इतना दिनों से व्यस्त थे, कुछ काम की वजह से नहीं जा पाए, कल हम जरूर जाएंगे। घटना कब हुआ? ये 5 तारीख की घटना। यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। लंबी लाइन में खड़े होकर कई घंटों इंतजार करने के बावजूद किसानों को ससमय खाद नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हुए खूब चांदी काट रहे हैं। अभी खबर पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर से है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के चनपटिया सेंटर से तस्करी के लिए ले जा रहे यूरिया भरी एक पिकअप को जब्त किया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल को भेजा गया है और यूरिया लदे पिकअप को थाने लाया गया है तथा कृषि विभाग को सूचित किया गया है। मामले में जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी करते हुए पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने 135 पीस विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और एक बाइक भी जब्त हुआ है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि कांड अंकित कर अहवर शेख पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी भागवत यादव के पुत्र रामबाबू यादव को बखड़िया सोनार पट्टी से गिरफ्तार कर मेडिकल जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने शराब धंधेबाजों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में धंधेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। कल अपराह्न में सूचना मिली कि बखड़िया सोनार टोली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब लेकर के किसी को डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं। सूचना पर गश्ती में गए पदाधिकारी पीछा करके एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़े, जिनके पास ये शराब, छोटी शराब जो पीस में 135 है, प्रति पीस 300 ml का जब्त किया गया और वाहन कर्ता रामबाबू यादव, पिता भागवत यादव, अहवर शेख, वार्ड नंबर 3 को गिरफ्तार किया गया है। बाइक भी जब्त हुआ सर? जी, बाइक भी जब्त हुआ है और 135 पीस और ये टेट्रा शराब बरामद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अवसर कार्रवाई हेतु न्यायालय दी जाएगी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां भगवान श्री कृष्ण का छठियार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार को पूजा स्थल से शांतिपूर्ण माहौल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर छठियार के बाद कंसवध व मेले का भी आयोजन किया गया। इस संदर्भ में राम जानकी मठ बैतापुर के महंत परमानंद परमार्थी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व को मनाया गया। आज छठियार के बाद कंसवध किया गया है, जो कि अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर कंस मेला का आयोजन हुआ था। बड़ी हर्षोल्लास से उमंग के साथ कंस वध किया गया। कंस वध असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी बच्चा बहुत हर्षोल्लास और उमंग के साथ इस पर्व को मनाया है। पश्चिमी चंपारण के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिनी धर्मपुर पंचायत के पंडा टोला में 2 पक्षों में हुई मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। आवेदन मिला है, मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। खाना पीना खात रही जाए, एक बाइक ढूक के लाठी फटा फरसा करा के एक बाइक मार के सारा लोग ढाई लगल लइको से आज जो पकड़ाई कताई के हमनी के ना केहू न ताई छोड़ाए के साफ मुआ दे। हम लोग घर पे हम हवा खा रहे थे, तब 2 लोग आए और लागा उन लोग की मारने के लिए। कौन लोग आए? इसमें कुमार पांडे,
छारी पांडे, दिवेंद्र पांडे, सचिन पांडे, धामू पांडे, रावण पांडे और बाकी सत्ता देवी, ये लोग थे। हम लोग तो बहुत भाग से बच गए हैं, तो हम लोग बचने वाले नहीं थे। शराब धंधेबाजों के खिलाफ पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। रात्रि छापेमारी के दौरान शुक्रवार के अहले सुबह थाना क्षेत्र के यादवपुर बखड़ी गांव के नजदीक से नेपाल की ओर से आ रहे 2 बाइक पर बोरे में लदे 420 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स सॉफी शराब को जब्त किया गया है। इस संदर्भ में ढाका के प्रभारी थानाध्यक्ष शिवाजी सिंह ने बताया कि पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब धंधेबाज शराब को छोड़कर भागने में सफल रहा। शराब के साथ 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां विगत कई महीनों पहले तेज हवा के कारण हॉस्पिटल के समीप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमीन पर बने घर पर एक बड़ा सा सेमर का पेड़ गिर गया, जिससे पीछे का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो गया है। लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे हटाया नहीं गया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने इस पेड़ को हटवाने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके अभी तक पेड़ किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में वैसे ही पड़ा हुआ है। वहीं मकान लिए हुए युवक तबरेज आलम ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना बहुत पहले दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं इस संदर्भ में अंचलाधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए नमी चौक पर अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को एक कट्टा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पूर्वी चंपारण के आदापुर थाना क्षेत्र के झिटकहिया निवासी दिलीप कुमार यादव व महुआवा थाना के करीमिया गांव निवासी पवन कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधी अपने अन्य सहयोगियों के साथ किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर टीम गठित कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपितों की तलाशी ली गई, जहां इन दोनों के पास से लोडेड कट्टा भी बरामद हुई है। वहीं 2 मोबाइल और एक चोरी की अपाची बाइक भी बरामद किया गया है। साथ ही इनके पास से विभिन्न बैंकों के 10 ATM कार्ड पुलिस ने बरामद की है। दोनों अपराधियों से सघन पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिनांक 25/8/2022 को रीवा गश्ती के दौरान पुणे नमी चौक ATM के पास इंडिया नंबर 1 ATM के पास संदिग्ध अवस्था में चोरी की अपाची बाइक के साथ पकड़ा गया था। पुलिस को देखकर वो भागने लगे थे और जब उनकी जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से लोडेड कट्टा, देसी कट्टा, 10 विभिन्न बैंकों के और भिन्न नाम के ATM और 2 मोबाइल जब्त किया गया। इसी कारण लोग जेल भेजे गए। इनके साथ और लोग संलिप्त है? हम लोग संलिप्तता अभी तो प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन इस पर और अध्ययन किया जा रहा है कि इसमें और कौन लोग संलिप्त है। जो भी हम लोग संलिप्त कार्रवाई की है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।